इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में एनसीबी लगातार एक्शन मोड में है। एनसीबी की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही है और अब तक कुल 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब इस केस से विदेशों से भी तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। एनसीबी ने आज एक नाइजीरियन शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके पास से क्या क्या बरामद हुआ है और इसका क्रूज ड्रग्स केस से क्या कनेक्शन है, ये आगे आपको बताएंगे। और बड़ी खबर ये भी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर कल सुनवाई होनी है। आर्यन फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और जेल में बंद है। कल आर्यन को जमानत मिलती है या फिर से जेल में रहना होगा, इस पर इंडिया न्यूज की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन ये तो तय है कि मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, न सिर्फ आर्यन खान की बल्कि वो तमाम साथियों की भी जो कि उस पार्टी में मौजूद थे और ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्वमेंट पाया गया। इस बीच बड़ी खबर, क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में एनसीबी एक्शन मोड में और एनसीबी ने एक नाइजीरियन शख्स को गिरफ्तार किया है। इससे भी कई इनपुट्स मिलने की उम्मीद है। नाइजीरियन से काफी मात्रा में कोकीन बरामद हुई है एनसीबी को। एनसीबी ने गोरेगांव से इसकी गिरफ्तारी की है। क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में अब तक कुल मिलाकर 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एनसीबी जिन जिन लोगों को गिरफ्तार कर रही है उनसे भी ज्यादा जानकारी जुटाकर आगे छापेमारी की कार्रवाई अलग अलग जगहों पर एनसीबी की जारी है। 20 लोगों की गिरफ्तारी, आज भी 2 लोगों को गिरफ्तारी की है। ऐसे में जांच को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। नाइजीरियन शख्स को गिरफ्तार करने के बाद अब माना यह जा रहा है कि इंटरनेशनल कनेक्शन भी इस ड्रग्स केस में सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कनेक्शन हो सकता है। उर्वशी खुना ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है इसी खबर पर हमारे साथ। अब उर्वशी, नाइजीरियन शख्स का पकड़े जाना इंडिकेट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्शन है। अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया? एनसीबी की कार्रवाई में किस दिशा में जाती हुई जांच दिख रही है? जी, हम आपको बता दें कि ये कोई पहला फॉरेनर अरेस्ट नहीं हुआ है। ये दूसरा फॉरेनर अरेस्ट हुआ है जिसका इंटरनेशनल लिंक्स डेवलप किए जा रहे हैं। जो शख्स जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, गोरेगांव के वेस्टर्न गेट के सामने जो है एक ट्रैप बिछाई गई थी, वहां से इंफॉर्मेशन आई थी, टिप आई थी एनसीबी को, जिसके बाद एक प्रॉपर ट्रैप बिछाकर इन्हें पकड़ा गया है। इनके थ्रू कई ऐसे और लिंक्स जो है एक्सपोज होंगे, ये बताया जा रहा है। ये टोटल 20 ऐसा अरेस्ट हुआ है ये पूरे केस में। और खास कर ये एक इम्पोर्टेंट केस अरेस्ट है। इससे पहले जो रामदास नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सप्लायर है जिसे अरेस्ट किया था। वो सप्लायर जो अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स सप्लाई करता था, जिसके बाद अरबाज मर्चेंट आगे अपने फ्रेंड्स को यानी कि आर्यन खान को भी देता था, ऐसा एनसीबी का क्लेम है। हम देखते हैं कि ये जो धीरे धीरे जो लिंक आगे बढ़ रहे हैं, इससे और भी ज्यादा बड़ा खुलासा हो सकता है। बिटकॉइंस को लेकर भी जो है ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये बताया जा रहा है। जिससे पता चलता है कि ये कोई महज एक कुछ ग्राम का ऐसा एक्सपोज नहीं है ड्रग्स का, बल्कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट कई समय से चल रहा है। एक बहुत बड़ा कार्टेल कई समय से चल रहा है, ये बताया जा रहा है। मुझे याद आ रहा है कि आर्यन खान की जो चैट एनसीबी ने खंगाली थी, उसमें 5 साल से ड्रग्स लेने की बात और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आए थे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, नाइजीरियन शख्स की गिरफ्तारी हुई से पहले भी एक विदेशी शख्स गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया उर्वशी इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। एनसीबी ताबड़तोड़ एक्शन में लगातार दिख रही है। अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कई और लोग एनसीबी के रडार पर हैं, कई और बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। एनसीबी की जांच कहां तक पहुंची, एनसीबी की कार्रवाई पर हो रही सियासत क्या हो रही है, मेरे सहयोगी अभिषेक की ये रिपोर्ट आप देखिए। खान के बेटे आर्यन खान इस वक्त जेल में है। वो पिछले 3 दिनों से लगातार जेल में है और आने वाले कुछ दिनों तक और भी उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन जेल में कैसी कट रही है आर्यन खान की रातें, कैसे कट रहे दिन, हम आपको आज बताएंगे। किस तरीके से आर्यन खान जेल में है वह हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर तमाम नए लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। लेकिन आर्यन खान को आपको लग रहा होगा कि शाहरुख खान के बेटे, इसलिए आर्यन खान को जेल में वो तमाम सहूलियत मिल रही होगी, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्यन खान को उन तमाम आम कैदियों की तरह रखा गया है जैसे आम कैदी अन्य और भी आते हैं, क्योंकि कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट का आदेश कोर्ट की तरफ से नहीं मिला हुआ है। आर्यन खान को लग रहा था, उनके परिवार को लग रहा था कि उन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिली। अब आने वाले मंडे को यानी कल
सोमवार को सेशन कोर्ट में बिल के लिए अप्लाई किया जाएगा। देखना होगा कि बिल उन्हें मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन आर्यन खान इस वक्त जेल में है, उन्हें कोई भी एफिडेविट नहीं मिल रहा है। सुबह 6 बजे उन्हें उठना पड़ता है, 7 बजे नाश्ता मिल जाता है, नाश्ते में सीरा उपमा या पोहा मिलता है। उसके अलावा 11 बजे उन्हें खाना मिल जाता है। खाने को चपाती होती है, दाल होती है, चावल होता है। क्वांटिटी में अगर अधिक खाना चाहिए होता है तो उसके अधिक पैसा देना पड़ेगा, लेकिन पैसा कोई कैश नहीं देना पड़ता है। उसके लिए मनी ऑर्डर के तहत पैसा भेजना पड़ता है परिवार को, और उस मनी ऑर्डर से यहाँ पर जेल में उन्हें पैसा देना पड़ता है। उसके अलावा शाम को 6 बजे जो डिनर होता है रात वाला, वह खाना मिल जाता है। अगर रात में शाम को 6 बजे नहीं खाना है तो आखिरी एक समय होता है रात का 8 बजे का। 8 बजे भी वो खाना खा सकते हैं, और जानकारी के मुताबिक वह शाम को रात में 8 बजे ही खाना खा रहे हैं, 6 बजे खाना नहीं खा रहे हैं। इसलिए कोई भी उनको नया ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। कारण ये इस बात का यह भी है कि चूंकि कोविड हालांकि टेस्ट कराया गया था, उनका RT-PCR वो निगेटिव आया था, लेकिन जो कोविड के नियम बनाए गए हैं जेल में, 5 दिन तक अगर कोई भी आता है 5 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखना पड़ता है। इसलिए जो अन्य जेल में जो चहलकदमी करनी होती है वो नहीं कर पा रहे हैं। वह उसी बैरक 1 नंबर में है जो कि आर्थर रोड जेल के पहले महल पर मौजूद है, और वो अपने तमाम साथियों के साथ उस बैरक में ही रहने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। 5 दिन के बाद उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलेगा, तब वो शायद जा सकते हैं। लेकिन अभी भी जेल में, यानी वो दाल रोटी चावल जो अन्य चीजें मिल रही है, सीरा उपमा पोहा, उसी से उनको संतोष करना पड़ा। कोई भी वीआईपी ना खाना मिल रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है आर्यन खान को। तो आपने जाना कैसे आर्यन खान आपके दिन फिलहाल जेल में बीत रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे, और कल ही जमानत पर फैसला होना है। जेल में आर्यन की रातें कैसे कट रही हैं, ये बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक। ने 12 घंटे से पूछताछ हुई एनसीबी के पास, और उस 12 घंटों में तमाम बड़े बड़े खुलासे भी उसने किए हैं। एनसीबी उन ड्राइवर्स यानी आर्यन खान और शाहरुख खान के ड्राइवर्स इसलिए पूछताछ की ताकि यह इस बात को एस्टेब्लिश कर सके, जो आर्यन खान की तरफ से यानी वकील की तरफ से कोर्ट पे लगातार यह बात कही जा रही थी कि वह वहां पर अचानक गए थे और वहां पर ऐसी कोई बातें नहीं थी जो तरीके से कि वहां ड्रग पार्टी होने वाली है। लेकिन एनसीबी शुरू से लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि आर्यन खान को पूरी बात की जानकारी थी कि यहाँ ड्रग पार्टी होने वाली है। इतना ही नहीं बल्कि साथ में उनके अरबाज मर्चेंट जो है वह ड्रग लेकर गया था, उनके साथ ही मौजूद था। इस बात की पुष्टि करने के लिए उस ड्राइवर से 12 घंटे तक पूछताछ हुई। 12 घंटे में उस ड्राइवर ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। खुलासे इस बात का किए हैं कि अरबाज मर्चेंट और साथी आर्यन और दूसरा उनका एक दोस्त उनके घर से यानी मन्नत जो बांद्रा इलाके में जो बंगला है शाहरुख खान का, उसी इलाके से उसी घर से तीनों लोग निकले थे मर्सिडीज कार से, और सीधे ग्रीन गेट यानी जो क्रूज टर्मिनल का जो इंटरनेशनल गेट है उस जगह पर उन्हें लाया गया था और उन्हें कार से छोड़ा गया था। उसके बाद वो लोग अंदर गए थे। यानी तमाम ड्राइवर ने इस बात की पुष्टि तो कर दी है कि बड़ा एक प्लानिंग था। एनसीबी यही बात चाह रही थी कि कोर्ट को बता सके कि पूरी प्लान तरीके से हुआ, प्री प्लान था, अचानक कुछ नहीं हुआ है। और यही कारण है कि आर्यन खान और तमाम जो उनके और जो दोस्त हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक एक करके एनसीबी गिरफ्तारियों का आंकड़ा लगातार बढ़ा रही है। इसलिए अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आने वाले समय में आर्यन खान और तमाम लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर एनआईए की रेड हुई है। एनआईए ने 3 लोगों की गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले में की है, जिसमें श्रीनगर, कुलगाम, बारामूला, अनंतनाग, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई हुई। आईसिस, वॉइस ऑफ हिंद से जुड़े हुए मामले में भी ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ टीआरएफ के कमांडर के घर पर भी एनआईए का छापा पड़ा है। कई लोगों से पूछताछ कर रहे हैं एनआईए के अधिकारी। जिस तरीके से हिंसा की घटनाएं सामने आई और जिस तरीके से टारगेट किलिंग के मामले जम्मू कश्मीर में सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई है आतंक के खिलाफ। आरिश बिलाल ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। आरिश, अब दिन भर एनआईए की तरफ से जो रेड डाली गई, जो छापेमारी की कार्रवाई हुई, क्या कुछ पुख्ता सबूत ऐसे हाथ लगे हैं? देखिए, ये जिन मामलों में आज छापेमारी हुई है, ये मामले जो हैं ये पहले से ही एनआईए के पास दर्ज हैं, और जो तहकीकात आगे बढ़ रही है तो नई नई बातें जो है वो सामने आती है, और जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनके घरों पे छापेमारी हो रही है। तो इसी सिलसिले में आज 16 ठिकानों पे छापेमारी हुई, जिसमें सबसे ज्यादा श्रीनगर में हुई है, और यहाँ पे कई लोगों को डिटेन किया गया है आगे की पूछताछ के लिए। उनके मोबाइल फोन जो है वो सीज कर लिए गए हैं, डिजिटल डिवाइसेस, बाकी चीजें जो है उन सब
को अपनी कस्टडी में एनआईए ने लिया है। और दूसरी जहां तक टारगेट किलिंग्स की बात है तो एनआईए ने उस मामले को भी अपनी तहवील में लिया है। एनआईए अब उस मामले को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और हमें सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में जब से जो स्कूल टीचर है उनको मारा गया था तब से अभी तक तकरीबन 600 लोगों को पूछताछ के लिए अंदर कर लिया गया है और उनमें 70 से ज्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिनका पास्ट में अलगाववादी गुटों के साथ नाता रहा है, स्टोन पेल्टर्स हैं या किसी भी तरह से उनका मिलिटेंसी के साथ कनेक्शन रहा है, तो उन सभी लोगों को राउंड अप कर दिया गया है ताकि ये जो कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग्स हो रही है इस पे रोक लगा दी जाए। जी, टारगेट किलिंग को रोकने के लिए ये जगह जगह कार्रवाई हो रही है। आपने कहा इनपुट्स ऐसे मिले थे जिसके आधार पर एनआईए ने कार्रवाई की। पहले से ऐसी जानकारियां थी कि कहां कहां कुछ तार जुड़े हो सकते हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई हो। क्या कुछ ऐसा पुख्ता सबूत हाथ लगा है या फिर क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे आगे कनेक्शन कहां कहां तक जुड़े हैं, किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जान पाए? जी बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि तकरीबन 5 लोगों को एनआईए ने कस्टडी में लिया है जिनका अलग अलग व्यवसाय है, लेकिन उनके तार उन केसों के साथ जुड़े हैं जो ऑलरेडी एनआईए के पास है। जैसे एक ऑनलाइन मैगजीन छपता है अल हिंद के नाम से जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करता है ऑनलाइन, तो उसमें ऑलरेडी कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उनकी निशानदेही पे आज दोबारा से गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जम्मू में कुछ समय पहले एक आईडी बरामद कर ली गई थी जिसमें एक लड़के को, एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया था, तो उसको उस मामले में भी आज दोबारा से छापेमारी हुई है। और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि वो ये है कि टारगेट किलिंग्स जिस तरह से हो रही है तो कहां से ये मैसेज जा रहा है, कौन करवा रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो उसकी भी तहकीकात हो रही है। ठीक है, अब आरिश हमें बता रहे हैं कि ये जो 3 लोगों की संख्या थी जिनकी गिरफ्तारी हुई वो बढ़कर अब 5 हो गए हैं। 5 लोगों को अपनी हिरासत में रखकर अब आगे पूछताछ की जाएगी ताकि कनेक्शंस को खंगाला जा सके, तह तक पहुंचे एनआईए की टीम। बहुत शुक्रिया आरिश बिलाल इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। आज जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया, साथ ही साथ सरकार से सुरक्षा की भी मांग की। एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग हुई और साथ ही साथ ये बढ़ती हिंसा की घटनाएं हैं इन पर रोकथाम की भी बात हुई। कश्मीरी पंडित थे जो कि सड़कों पर आए और पूछने लगे क्या है सुरक्षा की गारंटी। आप देखिए हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए हैं, नारेबाजी हो रही है। बस यही डिमांड है जो हमारे वहाँ पे कश्मीरी भाई हैं या सरदार भाई हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, वो वहाँ पर सेफ रहनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम 30 साल से इस चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा जो भी वहाँ पे एक तबका है माइनॉरिटी का वो सेफ रहे वहाँ पे। अभी रिसेंटली जो किलिंग्स हुई हैं चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, वी कंडम दैट, वी स्ट्रांगली कंडम दैट। और जो लोग हैं वो वहां से भागने के लिए परेशान हैं, तो इसीलिए सरकार जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी फराहम करे। वहां पर जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के काफी लोग आ चुके हैं, आप मीडिया के जरिए भी देख सकते हैं और आप जगटी कैंप के भी काफी लोगों को देख सकते हैं जो वहां से वापस आ चुके हैं। तो इसीलिए जो वहां पर हमारे लोग हैं या जो और वहां जाएंगे उनको सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी के बगैर वहां नहीं रहेंगे। जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज हैं। आपको याद होगा श्रीनगर में ईदगाह इलाके में स्कूल में जो 2 शिक्षकों की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद भी लोग ऐसे ही जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सड़कों पर आए थे। एक बार फिर से लोग सड़कों पर आए हैं, सुरक्षा की गारंटी मांगी जा रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का, उससे पहले हेडलाइंस।